महागठबंधन से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पे हैं। 10 दिनों के इस यात्रा में तेजस्वी यादव बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। और इस दौरान तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी पे जम करके तंज कस रहे हैं। खासतौर से नीतीश कुमार तेजस्वी के निशाने पे हैं और हर दिन जन विश्वास यात्रा से तेजस्वी कुछ न कुछ तंज नीतीश कुमार को लेकर के कर रहे हैं। और तेजस्वी जन विश्वास यात्रा के दौरान युवाओं को लेकर के सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले बयान दे रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि अब युवाओं को सामने आना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि न चाचा के पास अब कोई विजन है और न ही कोई रीजन। और 17 महीने जो महागठबंधन की सरकार चली उसका क्रेडिट तेजस्वी यादव जम करके ले रहे हैं। चाहे वो रोजगार का मामला हो या फिर जो शिक्षा विभाग में क्रांति आई उसको लेकर के लगातार तेजस्वी जनसंवाद कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान तेजस्वी यादव का एक फोटो सोशल मीडिया पे जम करके वायरल हुआ है। उसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है और तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा पे भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव सिवान पहुंचे थे। यह वही सिवान है जो कभी शहाबुद्दीन का गढ़ हुआ करता था। शहाबुद्दीन से सिवान चलता था और आरजेडी से शहाबुद्दीन के क्या रिश्ते थे, लालू परिवार से शहाबुद्दीन के क्या रिश्ते रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन तेजस्वी के कार्यक्रम में शहाबुद्दीन के परिवार से कोई नहीं पहुंचा, न हिना साहब पहुंची, न ही उनका बेटा ओसामा पहुंचा। तो तेजस्वी के कार्यक्रम से स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि शहाबुद्दीन का परिवार दूरी बना चुका है। और जब शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई उसके बाद से ही लगातार लालू परिवार से शहाबुद्दीन के परिवार के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, दूरी बढ़ती चली गई थी। और उसी का खामियाजा है कि आज सिवान में आरजेडी के सबसे वफादार कहे जाने वाले शहाबुद्दीन के परिवार से कोई मिलने तक नहीं पहुंचा आरजेडी के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। क्योंकि देखिए, अब लालू प्रसाद यादव की जो भूमिका है वो अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव संभाल चुके हैं। और ऐसे में शहाबुद्दीन परिवार का न जाना एक बड़ा संकेत है, क्योंकि आगामी समय में लोकसभा का चुनाव है और सिवान में जब आरजेडी का कोई बड़ा नेता आता हो और वहां पे शहाबुद्दीन के परिवार की भूमिका न हो तो फिर सबसे बड़ा संशय है कि आने वाले समय में जो चुनाव की समीकरण बनेगी, जो मुस्लिम वोट बैंक की जो सिवान में पकड़ है, वो आरजेडी कहीं ना कहीं खोती हुई दिख रही है। लेकिन इस दौरान तेजस्वी यादव की एक फोटो काफी ज्यादा वायरल हुई, जिससे बिहार की राजनीति गर्मा गई और तेजस्वी के जन विश्वास यात्रा पे भी कई तरह के सवाल उठने लगे। तेजस्वी के कार्यक्रम में भले ही शहाबुद्दीन के परिवार से कोई नहीं पहुंचा, लेकिन कभी शहाबुद्दीन के गैंग में शामिल मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, शार्प शूटर के नाम से विख्यात, वो जरूर नजर आया। और उसके साथ तस्वीर भी सोशल मीडिया पे तेजस्वी यादव की वायरल हुई, जिसके बाद लगातार एनडीए के तरफ से आरजेडी को घेरना शुरू कर दिया गया। सबसे पहले समझिए कि जो मोहम्मद कैफ है उर्फ बंटी, इसकी क्या कहानी रही है और कैसे यह तेजस्वी के साथ मंच पे आया, किस तरह से तेजस्वी के साथ इसकी मुलाकात हुई, सारी चीजों को समझेंगे। मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, इसके कई आपराधिक इतिहास हैं। आपको सिवान का एक चर्चित हत्याकांड याद होगा, पत्रकार राजदेव हत्याकांड। इसमें भी मोहम्मद कैफ की भूमिका मानी जाती है। इसके अलावा मारपीट, रंगदारी समेत कई तरह के आपराधिक मामले मोहम्मद कैफ के ऊपर दर्ज हैं। और जब सिवान में तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के दौरान मंच पे मौजूद थे तो वहां पे उस मंच पे मोहम्मद कैफ भी मौजूद था, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई। इसके अलावा तेजस्वी के साथ व्यक्तिगत मिलते हुए मोहम्मद कैफ की तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद से लगातार आरजेडी पे तेजस्वी के जन विश्वास यात्रा पे सवाल उठने शुरू हो गए। एनडीए के तरफ से लगातार हमला किया जाने लगा। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि आरजेडी अपराध से दूरी बना ही नहीं सकती है, आपराधिक इतिहास रहा है इन लोगों का। और तेजस्वी की जो तस्वीर वायरल हुई
उसके बाद से पूरे बिहार की सियासत गर्मा गई। क्योंकि एक तरफ जब आप सिवान पहुंचे और शहाबुद्दीन का परिवार आपसे मिलने नहीं आया, उसके जगह जो ये मोहम्मद कैफ है, ये एक वक्त में शहाबुद्दीन गुर्गे का एक कुख्यात शार्प शूटर था। शहाबुद्दीन का बेहद करीबी माना जाता है और मोहम्मद कैफ ये चाहता है कि अब शहाबुद्दीन के गुजर जाने के बाद शहाबुद्दीन की जो वर्चस्व था, जो शहाबुद्दीन का प्रभाव था, उसकी कमान मोहम्मद कैफ संभाले। मोहम्मद कैफ ये चाहता है कि शहाबुद्दीन की जगह अब उसे मिल जाए। इस कारण लगातार वो बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीर सामने आती है और वो संपर्क करके अपनी छवि को शहाबुद्दीन की छवि की तरह बनाना चाहता है। इस कारण से जो तस्वीर वायरल हुई, उसके बाद तेजस्वी यादव के ऊपर भी कई तरह के सवाल उठे। अब तेजस्वी यादव के बचाव में आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि इसमें प्रशासन की गलती है कि मंच पे कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति पहुंच जाता है, उसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति मंच पे नहीं पहुंचे। लेकिन जब से तेजस्वी के साथ व्यक्तिगत मुलाकात की तस्वीर वायरल हुई है, तब से आरजेडी भी कुछ भी कहने से बच रही है। हालांकि अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव इस पे क्या स्पष्टीकरण रखते हैं, क्योंकि सिवान में जिस तरह से तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा चर्चा में रही, एक तरफ शहाबुद्दीन के परिवार को लेकर के, तो वहीं दूसरी तरफ शार्प शूटर के साथ तस्वीर वायरल होने पे, और तेजस्वी यादव से जब शहाबुद्दीन के परिवार को लेकर के सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि अब वक्त बदल चुका है, हर कोई स्वतंत्र है अपना फैसला लेने के लिए। और दूसरी तरफ हिना साहब ने भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में या तो वो चुनाव लड़े या उनका बेटा ओसामा लड़े, ये कोई भी शहाबुद्दीन के जितने कार्यकर्ता थे अब वो चुनाव में उतरेंगे। और स्पष्ट है कि आरजेडी से जो दूरियां हैं, जो खाई है, अब वो बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि गोपालगंज में जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, तब शहाबुद्दीन की तरफ से जम करके आरजेडी कैंडिडेट का विरोध हुआ था। तो कहीं न कहीं जो सिवान में जो आरजेडी की वोट बैंक की पकड़ थी, वो अब कमजोर होती हुई दिख रही है। हालांकि अब देखना होगा शार्प शूटर मामले पे आरजेडी की तरफ से क्या स्पष्टीकरण रखा जाता है। आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।